हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर में। तो चलिए पेमत्र काफ़ी सारे लड़कों का जो कमेंट था पेमत्र उस कमेंट पे हम लोग उतरे हैं। तो यहाँ पर देखिए ज्ञान बिंदु के द्वारा जो पेमत्र डेली 100 का प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है जीके जीएस का, आज से ही स्टार्ट हुआ, यानी 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ है। और यह प्रैक्टिस सेट जो पेमत्र 7 से 8:30 चलता है, आपको डेली 12 PM में 12 बजे पेमत्र आपको ये प्रैक्टिस सेट आपके यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। तो जो भी पेमत्र अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं प्लीज़ चैनल में जुड़ जाइए, क्योंकि डेली 12 बजे पेमत्र आपको ये 100 प्रैक्टिस सेट मिलेगा डेली एकदम, ठीक है। और पेमत्र इसका जो है देखिए यूपीएससी, बीपीएससी और बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, रेलवे, यानी कि सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह रोशन सर के द्वारा तैयार किया गया है, ये भी एकदम ध्यान रखिएगा। और इसका पीडीएफ जो है पेमत्र पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर जाइएगा। यहाँ से डेली आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए आज हम लोग टेस्ट नंबर 1 को देखते हैं, जो कि आज हुआ है प्रारंभ, ठीक है। तो चलिए बिना देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं। तो देखिए पेमत्र यहाँ पर से क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा ना भारी है ना ज़्यादा हल्का है। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या बोला गया। पहला क्वेश्चन बोला गया भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष में पारित किया गया। तो आपको पता है भारत में सूचना का अधिकार यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये कब किया गया पेमत्र, याद रखिएगा, ये किया गया 2005 में। कब किया गया, 2005 में। तो ये भी चीज़ एकदम याद रखिएगा। यहीं पेमत्र अगर शिक्षा का अधिकार पूछता तो वो 2009 हो जाएगा। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमत्र वर्ष 1989 में किस समिति ने स्थानीय शासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने का प्रस्ताव रखा था। तो यह पेमत्र किसने रखा था ये आपसे बताया जाएगा। तो यह पेमत्र याद रखिएगा थुंगुन समिति ने रखा था। स्थानीय स्वशासन किसने रखा था, LM थुंगुन समिति। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से पेमत्र अशोक मेहता समिति पंचायती राज व्यवस्था से, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है। मतलब कि पंचायत समिति किस स्तर पर पंचायत का संरचना करती है, ये आपसे पूछा गया है। जिला स्तर, ग्राम पंचायत स्तर, ब्लॉक स्तर निकाय और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये हो जाएगा पेमत्र आपका ब्लॉक स्तरीय निकाय। क्या हो जाएगा, ब्लॉक स्तरीय निकाय। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखेगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है। संघीय कार्यपालिका का यहाँ मतलब कि प्रावधान दे दिया पेमत्र संघ की शक्ति किस में है, तो भाग 5 में है। तो भाग 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाग 3 में क्या है पेमत्र, मौलिक अधिकार है। भाग 4 में क्या है, राज्य के निर्देशक तत्व है। यहाँ पर है पेमत्र भाग 6। भाग 6 में क्या है पेमत्र, राज्यों के बारे में बताया गया है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमत्र सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए और सूची के नीचे के प्रयोग का सही कथन चुनिए। देखिए अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 26 में क्या होता है पेमत्र, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन की स्वतंत्रता। तो ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा 3 है, ठीक है। यहाँ से देखिए अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन, तो ये हो जाएगा डी यानी 4 हो जाएगा। अनुच्छेद 98 में क्या है पेमत्र, संसद का सचिवालय। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 2। अनुच्छेद 239 में संघ शासित क्षेत्रों में प्रशासन करने का है, तो यहाँ पर से हो जाएगा 1 यानी 3 4 2 1। 3 4 2 1 कहाँ पर है पेमत्र, 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। जो पेमत्र अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को पेमत्र ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों के पास ये प्रैक्टिस सेट पहुँच पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत के राज्य व्यवस्था सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया था। ये पेमत्र बोल रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों को किस देश से चुनाया गया था, तो ये बोला गया है। तो देखिए जर्मनी के पेमत्र वाइमर संविधान से आपातकाल लिया है, तो ये तो आपको पता होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका से पेमत्र क्या लिया है, मौलिक अधिकार लिया गया। तो यहाँ पर से हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से पेमत्र संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और पेमत्र राज्यसभा सदस्यों का अप्रत्यक्ष चुनाव लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में इनमें से कौन सी विशेषता सही है। यानी भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था से बोल रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। देखिए पेमत्र संसद के निम्न सदन में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व नहीं पेमत्र। ये पेमत्र निम्न सदन यानी लोकसभा और विधानसभा समान होता है, राज्य में नहीं पेमत्र। इसका हो जाएगा द्वैत शासन। क्या हो जाएगा पेमत्र, द्वैत शासन जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमत्र निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावनाओं में उल्लिखित नहीं है। देखिए जब पेमत्र 42वां संविधान संशोधन हुआ, प्रस्तावनाओं में 3 अंग जोड़े गए पेमत्र, याद रखेगा। इसमें कौन जोड़ा गया, संप्रभुता हो गया पेमत्र, लोकतंत्र, पंथनिरपेक्ष और एक अखंडता। तो यहाँ पर संघीय नहीं होगा, संघीय का कहीं भी वर्णन नहीं है प्रस्तावनाओं में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। पेमत्र आप लोग को बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, सेशन आपके रोशन सर के द्वारा तैयार किया गया है, बहुत ही सिलसिले ढंग से तैयार किया गया और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? देखिए प्रियंत्र, संविधान सभा का अगर सलाहकार पूछेगा तब तो हो जाता बी एन राव, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बोला उपाध्यक्ष, तो उपाध्यक्ष कौन सा प्रियंत्र? एस सी मुखर्जी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रियंत्र, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक में किसने भाग नहीं लिया? यानी कि किसने भाग नहीं लिया? तो प्रथम बैठक कब हुआ था प्रियंत्र? 9 दिसंबर 1946 को। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें कि प्रियंत्र कांग्रेस ने भाग लिया था, देसी रियासत ने बी एन राव ने, लेकिन मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन किसके राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई? तो प्रियंत्र राजस्व में किसके देगा? राजस्व से देगा, तो भारतीय राजस्व से। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रियंत्र, शिवाजी का अंतिम विजय था। शिवाजी का अंतिम विजय था प्रियंत्र जिंजी का। क्या था? जिंजी का। तो ये भी याद रखेगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शिवाजी ने प्रियंत्र सूरत को 2 बार लूटा, याद रखेगा, एक बार 1664 में लूटा और एक प्रियंत्र 1670 में लूटा। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। इसी के बाद प्रियंत्र 1674 में अपना रायगढ़ में प्रियंत्र राज्याभिषेक करवाया। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। जात और सवार निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रणाली की संबंधित है? तो ये प्रियंत्र जो है ना, याद रखिएगा, मनसबदारी प्रणाली से संबंधित है। अकबर द्वारा ये चलाया गया था सबसे अधिक। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखिएगा। इक्तेदारी प्रथा को किसने चलाया प्रियंत्र? इल्तुतमिश ने चलाया। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। गुलाम वंश का वास्तविक स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो गुलाम वंश का प्रियंत्र संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाबर ने प्रियंत्र जो है मुगल वंश की स्थापना किया। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रियंत्र, किस चंदेल राजा ने महमूद गजनवी का सामना किया था? तो किसने किया था प्रियंत्र? चंदेल शासक यहाँ पर पूछा गया। चंदेल राजा कौन था प्रियंत्र? विद्याधर। तो यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? ये तो आपको पता है, एपीग्राफी कहलाता है। एपीग्राफ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर प्रियंत्र न्यूमिस्मेटिक्स जो है ये सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। किसका? सिक्का का। ये भी ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशय के साक्ष्य मिले हैं? तो जलाशय के साक्ष्य प्यारे मित्र कहाँ मिले हैं? धौली गंगा में, धौलीवीरा में। कहाँ मिला है? धौलावीरा, जो कि गुजरात में। तो ये भी चीज़ एकदम याद रखेगा। कालीबंगा में प्रियंत्र जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, ये भी याद रखेगा। लोथल प्रियंत्र भोगवा नदी के तट पर है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखेगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। बुद्ध डैश नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। किससे थे प्रियंत्र? ये शाक गण से संबंधित थे। तो ये भी चीज एकदम ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था? तो कौशल के शासक पूछा गया। प्रयाग प्रशस्ति का रचना किसने किया था प्रियंत्र? याद रखिएगा, हरिश्यान ने। किसने किया था? हरिश्यान ने किया था। और इसमें बोल रहा है कि कौशल के राजा कौन थे प्रियंत्र? याद रखिएगा, महेंद्र थे। कौन थे? महेंद्र, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। प्रियंत्र आपको सेशन कैसा लग रहा है? कमेंट बॉक्स पे जरूर एकदम कमेंट कीजिएगा। प्रियंत्र डेली चाहिए या नहीं चाहिए, ये भी आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुनामी डैश के कारण नहीं होती है। सुनामी किसके कारण नहीं होती है? सुनामी प्रियंत्र ज्वालामुखी विस्फोट के कारण होती है। समुद्र के नीचे जब भूस्खलन होता है भूकंप के द्वारा, लेकिन तूफान के कारण नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। किस परिघटना की उपस्थिति में किसी क्षेत्र में व्यापारिक पवनें कमजोर हो जाती है? तो व्यापारिक पवनें प्रियंत्र किस परिघटना में कमजोर हो जाती है? याद रखिएगा प्रियंत्र, अल्नीनो। किसमें? अल्नीनो। इसका प्रियंत्र जो है याद रखिएगा ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है, और ये प्रियंत्र प्रशांत महासागर से उठती है, और एक प्रियंत्र गर्म जलधारा है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रियंत्र, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफी पॉट कहलाता है? कॉफी पॉट प्रियंत्र कौन कहलाता है विश्व का? ये प्रियंत्र याद रखेगा, सेंटोस। कौन कहलाएगा प्रियंत्र? सेंटोस कॉफी पॉट। वहीं प्रियंत्र कॉफी अगर बंदरगाह ये हो गया, और कॉफी बगान अगर पूछेगा तो वो याद रखेगा। एक प्रियंत्र कॉफी बंदरगाह, पोर्ट मतलब हो गया प्रियंत्र बंदरगाह, तो ये हो गया सेंटोस। ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान का सुदूर उत्तरी द्वीप कौन है? तो जापान का प्रियंत्र सुदूर उत्तरी द्वीप पूछे ना, तो वो हो जाएगा होंकाडो। क्या हो जाएगा? होंकाडो हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है? तो ये प्रियंत्र हो जाएगा क्या? इसमें अंटार्कटिका इसका भाग है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है। तो भारत के पीएम यहाँ पर पश्चिम में बोला गया, पश्चिम में कौन है, अरब सागर है। अरब सागर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है, तो चलिए हम लोग मिलाते हैं। देखिए पेंत्र यहाँ पर दिया गया दक्कन ट्रिप, ये कल के प्रैक्टिस सेट में आपको दिए थे। देखिए आज यहाँ पर पूछ दिया गया दक्कन ट्रिप पेंत्र क्रिटेशियस आदि यूतन होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। पश्चिमी घाट पेंत्र कहाँ होता है, उत्तर नूतन में। पश्चिमी घाट कहाँ होता है, उत्तर नूतन में, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अरावली पेंत्र कहाँ पर है, अरावली आपको ध्यान रखना है, ये अरावली जो है ना पेमत्र ये प्री कैम्बियन होगा, इसका 2 हो जाएगा। नर्मदा और ताप्ती पेमत्र और ये होता है अत्यंत नूतन, तो ये हो जाएगा 5। 3 1 2 5, 3 1 2 5 देख लीजिए कहाँ पर है पेमत्र, 3 1 2 5 ऑप्शन नंबर बी है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये कल भी हमने बताया था आपको, इसीलिए बोलते हैं कि पेमत्र प्रैक्टिस सेट जो है ना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, वो जो हम करवाते हैं बिहार पुलिस के लिए। और ये तो आपके लिए एकदम रामबाण साबित होगा अगर आप बढ़िया से डेली ईमानदारी पूर्वक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार ट्रांस हिमालय नदी है। देखिए ट्रांस हिमालय पार करने का मतलब वो नदी हुआ कि पेंत्र जो हिमालय से पूर्व बहती है, यानी हिमालय की उत्पत्ति से पहले से बह रही है। ये पेंत्र हमने जलवायु चैप्टर में, नदी वाला चैप्टर में बहुत ही अच्छे तरीके से करवाया है। तो यहाँ पर से हो जाएगा सतलज। सतलज सिंधु ये दोनों एकदम जो है पूर्ववर्ती है, तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पेमत्र, निम्नलिखित में से किसे भारत का विशाल घाटी कहा जाता है। तो विशाल घाटी कहते हैं पेमत्र गांधी कोटा की विशाल घाटी को। किसको कहते हैं, गांधी कोटा की विशाल घाटी, तो ये भी याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश की काली मिट्टी वाले क्षेत्रों में दक्कन उद्भेदन के नाम से जाना जाता है। तो इसको पेमत्र किस नाम से जाने जाते हैं, तो ये बोला गया दक्कन उद्भेदन के किस नाम से जाने जाते हैं, तो ये आपसे पूछा गया। तो ये प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जाने जाते हैं, तो ये भी याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमत्र, उष्णकटिबंधनीय सदाबहार वन भारत में इनमें से किन राज्य में पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधनीय बहार कहाँ पाए जाते हैं पेमत्र, यानी कि पूर्वोत्तर या तो प्रायद्वीपीय भारत में, तो ये हो जाएगा केरल। प्रायद्वीपीय भारत में एक ही है केरल, तो केरल आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। विश्वसरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स के संदर्भ में क्या गलत है, यानी कि औसत है, यानी कि कौन कथन गलत है, ये गलत बताना। देखिए विश्वसरैया आयरन स्टील प्लांट जो है पेमत्र याद रखिएगा भद्रावती नदी के प्राप्त होता है, और इसमें बाबाबुदन की पहाड़ी यानी कि कर्नाटक के मैसूर जिले में ये लोहा के लिए प्रसिद्ध है, तो ये बिल्कुल ठीक है। संयंत्र को जल भद्रावती नदी से, ये तुरंत ठीक है। संयंत्र के समीप बड़े पैमाने पर कोयला, ये पेमत्र जो लोहा होगा स्टील होगा, तो इसमें कोयला कहाँ से होगा, तो यही आपका गलत है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। साधु बेट द्वीप भारतीय राज्य का एक हिस्सा है। तो साधु बेट द्वीप कहाँ पे पेमत्र, गुजरात में, तो ये एकदम याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया पेमत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मिलान ज्ञात कीजिए। देखिए मिलान करना, भील का पेमत्र क्या हो जाएगा, मालवा। क्या हो जाएगा पेमत्र, भील का हो जाएगा मालवा। टोडा का हो जाएगा पेमत्र नीलगिरी, क्या हो जाएगा नीलगिरी। और यहाँ पर थारू का हो जाएगा तराई, और गोंड का हो जाएगा बस्तर। ठीक है, तो ये चीज एकदम याद रखिएगा, तो यहाँ से आपको मिला लेना है, जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमत्र, जो भी चैनल में अभी तक नहीं जुड़े हैं प्लीज़ चैनल में जुड़ जाइए, और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और पेमत्र अभी आपका रहा बिहार पुलिस एग्जाम, जब पेमत्र बिहार पुलिस का एग्जाम डेट आ जाएगा तब पेमत्र हम लोग डेली मैराथन देखेंगे, टोटल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए हम बता दिए, इसीलिए बोल रहे हैं कि पेमत्र जो भी अभी तक चैनल में नहीं जुड़े हैं प्लीज़ चैनल में जुड़ जाइए, और टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि सारा पीडीएफ हम वहीं प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है। तो यह भी पेमत्र काफी बार प्रैक्टिस सेट में बताया, तो ये हो जाएगा यूकेलिप्टस। कौन हो जाएगा, तो यूकेलिप्टस। ये पेमत्र जो है अस्थायी पानी में ये अथी हो जाता है, पूरा ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं, ताकि सारे पेड़ पौधे जो है मर जाते हैं, इसीलिए पेमत्र ये जो है पर्यावरण के लिए खतरा है, तो ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमत्र, निम्नलिखित पर्यावरण को बचाने के लिए 3R में नहीं है। देखिए पेमत्र ये जो है ना रिसोर्स इसमें नहीं है, तो ये याद रखिएगा पेमत्र। रिड्यूज है, रिसाइकिल है, रियूज है, लेकिन रिसोर्स नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर से डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी NCMB स्थित है, तो ये पेमत्र कहाँ पर स्थित है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो पेमत्र स्थित है जामनगर में, कहाँ पर है पेमत्र, जामनगर में, तो ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। किस वर्ष में भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दिया गया। देखिए काफ़ी बार हमने एग्जाम में बताया है, देखिए तीनों चीज़ बता देते हैं पेमत्र। 1773 में जो है बंगाल में पेमत्र बंगाल के गवर्नर को क्या कर दिया, बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया। ठीक है, बंगाल के गवर्नर को कर दिया।
गवर्नर जनरल। उसके बाद पीएम एक आता है 1813, 1833, 1833 में पीएम क्या किया, भारत के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कर दिया। उसके बाद पीएम आता है 1858, 1858 में क्या किया पीएम, जो भारत का गवर्नर जनरल था उसको भारत का वायसराय कर दिया, और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कैनिंग हुआ, वहीं पीएम भारत का प्रथम वायसराय भी कैनिंग हुआ। ये एकदम याद रखिएगा। तो 1858 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता आंदोलन के भारत छोड़ो चरण के एकमात्र शहीद थे जिन्हें फांसी दी गई थी। तो ये पीएम कौन थे, तो याद रखिएगा कुशल कोवर थे। कौन थे पीएम, कुशल कोवर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की थी। यह पीएम आपको पता है पीएम 12 मार्च से स्टार्ट किया था, 12 मार्च 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को जो है पीएम ये समाप्त हो गया था, और वहीं पे पीएम नमक कानून पर तोड़ दिया था। तो ये साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। प्रार्थना समाज का स्थापना पीएम कहाँ पर हुआ था, तो ये याद रखिएगा। इसका स्थापना क्या था, आत्मारंग पंडूराम ने पीएम उस समय बंबई कहलाता था, अभी वर्तमान में महाराष्ट्र कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निम्न में से कौन नील आयोग का अध्यक्ष था। तो नील आयोग का पीएम अध्यक्ष कौन था, याद रखिएगा WS सीटनकर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। 1770 में आरंभ हुए सन्यासी विद्रोह का प्रमुख केंद्र कहाँ था। ये पीएम बंगाल था। ये भी एकदम आपको ध्यान रखिएगा। लेकिन 1770 का बात करेगा तो उस समय बिहार हो जाएगा, लेकिन सर के द्वारा जो बताया गया था तो वो बंगाल ही बताया गया है। ठीक है, आंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष में मद्रास एजेंसी को प्रेसिडेंटी का दर्जा दिया गया। तो मद्रास एजेंसी को प्रेसिडेंटी का दर्जा कब दिया गया, 1655 ईस्वी में। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। पहले नगर निगम की स्थापना 1688 ईस्वी के डैश पूर्व में प्रेसिडेंटी टाउन में ब्रिटिश काल के दौरान की गई थी। कहाँ पर किया गया था, सबसे पहले नगर निगम पीएम कहाँ पर हुआ है, मद्रास में। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम 1815 में भारत का पहला सवेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था। सवेयर जनरल यहाँ पर पूछ दिया पीएम किसे नियुक्त किया गया था। तो ये याद रखिएगा पीएम किसको किया गया था। तो यहाँ पर से ये आपको ध्यान रखना है, ये क्या था, कॉलिन मैकेंजी को। किसको किया था पीएम, कॉलिन मैकेंजी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोला गया पीएम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला गया पीएम, अंग्रेज द्वारा सर्वप्रथम कहवा बगान लगाए गए थे। तो अंग्रेज द्वारा पीएम सर्वप्रथम कहवा बगान कहाँ लगाए थे, वायनाड के जनपद में। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर सी में भी है, डी में भी है। तो जो आपका सही होगा, दोनों सही है इसमें। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है पीएम सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए। देखिए वास्को डी गामा कहाँ का आने वाला था पीएम, ये पुर्तगाली का था। तो 1 का हो जाएगा 2। कोलंबस पीएम स्पेन का था, तो यहाँ पर से हो जाएगा 1। कैप्टन कुक पीएम ये ग्रेट ब्रिटेन का था, तो ये हो जाएगा 4। तस्मान पीएम हॉलैंड का था, तो ये हो जाएगा 3। यानी 2 1 4 3, 2 1 4 3। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामुदायिक प्रतिनिधि की अवधारणा निम्न में से किसकी है। ये पीएम किसका है, दुखड़ीम का है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अगर पीएम आपको कुछ थोड़ा सा आवाज़ दे रहा होगा, आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, तो वो पीएम बारिश हो रहा है, तो उसको आप लोग इग्नोर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। एक संस्था डैश से बनती है। तो एक संस्था कैसे बनती है पीएम, नियम और कानून से बनती है। तो यहाँ पर से हो जाएगा नियम एवं विधियों द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का मुखर रूप नहीं है। तो मुखर रूप धमार है, द्रुपद है, तराना है, यानी पखराज नहीं है, पखावज नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, मतलब कि कोई इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये पीएम देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग इंस्टॉल नहीं कर सकते, ये अंदर ही रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है। तो आउटपुट डिवाइस कौन हो जाएगा, प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर पे हम तो बाहर से लगाते हैं, तो ये आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। फिशर ने किसे सत्ता का राजनीतिक कलाकार कहा था। ये पीएम किसको कहा था, फिशर ने किसको कहा था। तो ये भी याद रखिएगा, मकैयाविली को। किसको कहा था, मकैयाविली को। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका के उपनिवेशों में सभी वर्गों में आपसी तेल मेल नहीं के बराबर था, परंतु किस एक्ट के द्वारा इसे एक कर दिया। तो याद रखिएगा पहले ये जो एक्ट हुआ है ना, ये स्टाम्प एक्ट के द्वारा। किसके द्वारा, स्टाम्प एक्ट ने। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमंत्र बिस्मार्क को प्रसा का चांसलर कब नियुक्त किया गया। तो बिस्मार्क बॉ से बिस्मार्क, बॉ से 62 हो जाएगा, दिसंबर 1862, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कंप्यूटर की किस पीढ़ी के दौरान विकसित किया गया। तो ये पेमंत्र ग्राफिकल यूजर और इंटरफेस जो है ये पेमंत्र चौथी पीढ़ी में इसको स्टार्ट किया गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर से सी में चौथा है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। पट्टचित्र किस राज्य की पारंपरिक पेंटिंग है। पट्टचित्र कहाँ पर है पेमंत्र, ओडिशा का, ओडिशा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमंत्र, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है भारत का पहला पोशाक संग्रहालय कहाँ स्थित है। पोशाक पेमंत्र संग्रहालय कहाँ पर होगा, जहाँ पर पेमंत्र सबसे पहले पुर्तगाली यहाँ पर रहा था। याद रखिएगा पुर्तगाली का क्षेत्र कौन था, गोवा। यहीं पर पेमंत्र सबसे अधिक पोशाक संग्रहालय बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया पेमंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था। यह पेमंत्र अमीश त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया था। यहाँ पर से देखिए अमीश त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर डी है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। अल्लाह रखा खां किस खेल से संबंधित थे, किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे। तो अल्लाह रखा जो है पेमंत्र तबला वादक थे, जो कि पेमंत्र जाकिर हुसैन का पुत्र शायद सुन रहे हैं। तो यहाँ पर से तबला वादक हो जाएगा। यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन है तो यहाँ पर से देख लीजिएगा। शहनाई, शहनाई पेमंत्र कौन था, बिस्मिल्लाह कौन था। बांसुरी पेमंत्र कौन था, हरिप्रसाद चौरसिया। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पेमंत्र यहाँ पर से दिया गया है कि राष्ट्रीय उद्यान है और इसको मिलाना है कि किस राज्य में है। कौन बोल रहा है कि एक नहीं है, यानी कि एक गलत है। देखिए किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान पेमंत्र ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है बल्कि जम्मू कश्मीर है। तो यही आपका मिलान सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए कुलिक पक्षी ये पेमंत्र पश्चिम बंगाल में, तो ये आपका सही हो जाएगा। बांसदा राष्ट्रीय उद्यान ये गुजरात में, बांसदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, गुजरात में। बनकापुर मयूर अभ्यारण्य कहाँ है, कर्नाटक में। तो इस तरह से पेमंत्र आपको जो है ना प्रैक्टिस सेट हम लोग टेलीग्राम पे दे देंगे, वहाँ से निकाल के एक दो बार वीडियो देख के एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, इससे बहुत ज़्यादा फैला मिलेगा। अगर पेमंत्र डेली जो है ना आप 100 प्रैक्टिस सेट देख लीजिएगा एग्जाम तक में, तो आपको सोच लीजिए 10,000 आपको क्वेश्चन रिवाइज हो जाएगा एकदम आराम से। इसीलिए बोलते हैं कि यह प्रैक्टिस सेट पेमंत्र आपको डेली 12 बजे मिल जाएगा। तो जो भी चैनल में नहीं जुड़े प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो हम डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन के तौर पे पहुंच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित है। देखिए विश्व आर्थिक मंच, इसका पेमंत्र मुख्यालय पेरिस में है। पेमंत्र पेरिस जो है यूनेस्को का है, किसका है, यूनेस्को का है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा। और विश्व आर्थिक मंच का पेमंत्र स्विट्जरलैंड है, ये भी याद रखिएगा। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम यानी यूएनडीपी, यूएनडीपी का मुख्यालय पेमंत्र केन्या के नैरोबी में है। तो यहाँ पर से ये जनेवा गलत हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनओ, यूएनओ का पेमंत्र न्यूयॉर्क है, तो यह भी गलत हो जाएगा। सार्क का मुख्यालय काठमांडू है, तो यही आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और सार्क में कुल पेमंत्र 8 देश है, तो यह भी चीज याद रखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमंत्र सियोल, सियोल किसकी राजधानी है। तो सियोल पेमंत्र दक्षिण कोरिया के दक्षिणी क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो वहां पर पेमंत्र दक्षिण कोरिया का राजधानी होगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यह मानी कि इसरो बोल रहा है पेमंत्र, इसरो का स्थापना कब किया गया था, याद रखिएगा 15 अगस्त 1969 में। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर से हो जाएगा। वहीं पेमंत्र डीआरडीओ की स्थापना बात करें तो हम लोग क्या हो जाएगा पेमंत्र 1958। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखना है। और पेमंत्र इसरो का पेमंत्र अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, याद रखिएगा एस सोमनाथ। कौन है पेमंत्र, एस सोमनाथ। ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। भारत का पहला पोलिनेटर पार्क कहाँ स्थित है। भारत का पहला पोलिनेटर पार्क जो है पेमंत्र याद रखिएगा उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर है, उत्तराखंड में। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। निक्सन गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है। तो यह पेमंत्र फुटबॉल से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है पेमंत्र आप लोगों को सेशन बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। पेमंत्र अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज सेशन को लाइक कीजिए। और जो भी पेमंत्र अभी तक चैनल में नहीं जुड़े प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बैड योर बैक, बैड योर बैक पेमंत्र कहने का मतलब कि जब आप कोई क्रिकेट खेले होंगे कभी, तो बॉलिंग जब कराए होंगे पेमंत्र, तो वही बैट और बैक के बारे में बोला गया है। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा पेमंत्र, क्रिकेट से संबंधित खेल है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब किया था। जब पेमंत्र साइमन कमीशन जब भारत आया था पेमंत्र, साइमन कमीशन भारत कब आया था 1928 में, लेकिन यहाँ पर 1927 में इसकी गठन हुआ था। तो ये भी याद रखिएगा। भारतीय ओलंपिक संघ कब हुआ था, 1927 में। भारतीय ओलंपिक की पेमंत्र एक महिला अभी कौन बना इसका अध्यक्ष, तो याद रखिएगा नीता अंबानी। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। मोतियों का द्वीप किस नाम से जाना जाता है। तो मोतियों का द्वीप पेमंत्र किस नाम से जाना जाता है, नाम से किसे जाना जाता है। तो मोतियों के द्वीप से बहरीन को बोलते हैं मोतियों का द्वीप। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पेमंत्र, ये तो देखिए फिजिक्स का क्वेश्चन है। फिजिक्स का क्वेश्चन ये हमने पहला ही चैप्टर में करवाया है। और पेमंत्र आपको बता दें कि ज्ञान बिंदु का टोटल फिजिक्स एक एक क्वेश्चन हमने करवा रखा है, प्ले लिस्ट पड़ा हुआ है, जाके यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। देखिए त्वरण का होता है पेमंत्र मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बल का होता है पेमंत्र न्यूटन, कृतकार का होता है पेमंत्र जूल, कार का क्या होता है जूल, आवेग का क्या होता है पेमंत्र न्यूटन सेकेंड, यानी कि न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ पर से देख लीजिए कौन कौन है पेमंत्र, यहाँ पर से देखिए मीटर पर स्क्वायर एक का हो जाएगा 4, एक का 4 पेमंत्र एक में ही है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, ध्वनि का तारत्व तो किस पर निर्भर करता है, तो आवृत्ति पर करता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। ध्वनि कौन तरंग है पेमंत्र, याद रखिएगा अनुदैर्घ्य तरंग है। कौन है पेमंत्र, अनुदैर्घ्य तरंग है। और प्रकाश जो है क्या दिखेगा, प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है। तो ये दोनों चीज एकदम काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, जब किसी अणु द्वारा प्रकाश प्रकीर्णित होता है और प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति परावर्तित होती है तो इस परिघटना को क्या कहते हैं, इसको पेमंत्र रमन प्रभाव कहते हैं। क्या बोलते हैं, रमन प्रभाव। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमंत्र, निम्न युग्मों में से कौन सा एक प्रतिकरण युग्म है। देखिए इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन ये दोनों पेमंत्र एक दूसरे का प्रतिकरण युग्म है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था पेमंत्र, याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन का खोज किया था जे थॉमसन ने, और पेमंत्र पॉजिट्रॉन का खोज किया था एंडरसन ने। तो यहाँ पर से ये भी चीज एकदम ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए पेमंत्र न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, जेम्स चैडविक ने, ठीक है। और पेमंत्र न्यूट्रॉनों का खोज किया था पॉली ने। दोनों में अंतर है, तो ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर पेमंत्र इस दोनों को मिलाना है। देखिए पेमंत्र यहाँ पर क्या बोला गया, आर्सेनिक 74, आर्सेनिक 74 है, कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 60 पेमंत्र किसके है, ये पेमंत्र कैंसर के उपचार के लिए, यानी बी का हो जाएगा 4। बी का देखिए 4 कहाँ पर है, एक में ही है, यानी कि इसका आयोडीन 131 का पेमंत्र थायराइड ग्रंथि, कल भी बताया था हमने प्रैक्टिस सेट में। और आर्सेनिक 74 का पेमंत्र ये ट्यूमर के लिए प्रयोग किया जाता है। सोडियम 24 का रक्त के व्यक्तिक्रम में। तो यहाँ पर से मिला लीजिए, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमंत्र सर्पोलॉजी, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो स्पर्म में किस में बनता है, बीज में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया पेमंत्र, ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरा कशिश का रासायनिक सूत्र है ग्रीन विट्रियोल। ग्रीन विट्रियोल पेमंत्र उसको बोलते हैं जिसमें कि पेमंत्र FeSO4 इंटू 7H2O, यानी कि 7H2O, यानी आयरन सल्फेट को बोलते हैं पेमंत्र हरा कशिश। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर से ये भी चीज़ याद रखिएगा। इसको बोलते हैं पेमंत्र जिंक सल्फेट, यानी कि इसको सफ़ेद कशिश भी बोल सकते हैं। ये का पेमंत्र कॉपर सल्फेट, जिसको कि पेमंत्र नीला थोथा भी बोल सकते हैं। तो ये सब चीज एकदम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है घटपर्णी में निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घटक में रूपांतरित होता है। घटपर्णी में क्या होता है पेमंत्र, पत्ता। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। इसमें भी पेमंत्र आपको मिलाना है। तो देखिए क्या बोला गया, डीएनए की संरचना, डीएनए का संरचना पेमंत्र किसने दिया था, तो याद रखिएगा ये दिया था किसने, वाटसन एवं क्रिक ने। तो एक का हो जाएगा 3। रक्त समूह पेमंत्र कॉल्डलैंड स्टीरर ने खोज किया था, तो ये हो जाएगा 4। जिम्पिंग जीन पेमंत्र किसने दिया था, बरबरा मैकिल्टन ने। तो यहाँ पर से हो जाएगा 1। और रेगुलेटरी जीन पेमंत्र जेकब और मोनार्ड ने दिया था। तो ऑप्शन हो जाएगा पेमंत्र यहाँ से हो जाएगा 2 और यहाँ पर 1, यानी 3 4 2 1। तो आप मिला लीजिएगा किसमें आंसर है आपका। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमंत्र, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि कौन सा कथन गलत है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश में होता है, बिल्कुल ठीक है। प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में होता है। प्रकाश संश्लेषण में CO2 का उपयोग होता है, बिल्कुल ठीक है पेमंत्र। CO2 ग्रहण करता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का उपयोग होता है, नहीं पेमंत्र, ऑक्सीजन तो छोड़ देता है, तो ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता है। तो यही आपका सही हो जाएगा, गलत है तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया पेमंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है गैसों के 2 विशिष्ट ताप इसके द्वारा संबंधित है। ये देखिए पेमंत्र बिहार दरोगा में क्वेश्चन ये जो है ना पूछा गया था, तो वहीं से लगता है ये दिया गया है। तो CP - CB बराबर R/J होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया पेमंत्र, इसको मिलान करना है। देखिए पेमंत्र ओके जर्मेनियम, ओके जर्मेनियम क्या है पेमंत्र, अचालक है। और कमरे का तापमान जर्मेनियम ये एक प्रकार का अर्धचालक है। तो यहाँ पर से 1 का हो जाएगा 3, अब बी का हो जाएगा 4। इंडियम के साथ डाला गया जर्मेनियम, तो ये हो जाएगा N टाइप। और आर्सेनिक के साथ डुबा गया जर्मेनियम, ये हो जाएगा P टाइप। तो यहाँ से मिला लीजिएगा आप लोग, लगभग हो जाएगा 3 4 1 2, ठीक है। 3 4 1 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर से हो जाएगा 3 4 2 1। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। ये देखिए पेमंत्र क्या बोला गया, प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए सूक्ष्मदर्शी में नेत्र और अभिदृश्य दोनों में उत्तल लेंस होते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है। सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन अभिदृश्यक की फोकस दूरी बढ़ने के साथ बढ़ता है, नहीं पेमंत्र घटता है। क्या होता है, घटता होता है। तो ये आपका गलत हो गया। सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन सूक्ष्म की नलिका की लंबाई पर निर्भर करता है, तो ये बिल्कुल ठीक है, यानी 1 और 3 सही है। सूक्ष्मदर्शी की नेत्रिका में अवतल लेंस होता है, नहीं पेमंत्र। जब यहाँ पर बोल दिया उत्तल लेंस सही, तो अवतल लेंस आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर से कौन कौन सही है, 1 एवं 3। तो 1 एवं 3 आपका सही हो जाएगा इसमें।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, ताजे दूध का पीएच मान 6 है, जब यह खट्टा हो जाता है, जब PM ये खट्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। अम्लीय क्या होता है, 7 से कम, यानी कि बोल सकते हैं 6 से कम यहाँ पर हो जाएगा। 6 जब है 6 से कम हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया PM, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। तो इसमें देखिए कौन सही है, देखिए रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, तो ये आपसे यहाँ पर बोला गया है, तो ये PM गलत हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का खोज नहीं हुआ। यहाँ पर बोल रहा है सही है, जे थॉमसन के प्रस्तावित क्या क्या परमाणुओं के नाभिक में प्रोटॉन होता है, नहीं PM इलेक्ट्रॉन होता है। किसी तत्व के परमाणु संख्या वही होता है जो उसके परमाणु के नाभिक प्रोटॉन की संख्या होता है, तो ये बिल्कुल ठीक है PM। जैसे मान के चलिए कार्बन 6 है, 12 है यहाँ पर PM, तो ये आपका जो प्रोटॉन संख्या होगा यही PM आपका परमाणु संख्या भी होगा, तो ये आपसे यहाँ पर बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है PM यहाँ पर इसको मिलान करना है। देखिए लाइसोसोम, लाइसोसोम PM क्या हो जाएगा PM, लाइसोसोम जो है स्वतः पाचन हो जाएगा, तो ए का हो जाएगा PM 2। माइक्रोसोम क्या हो जाएगा PM अंतःदर्जलिका। माइक्रोब्यूटस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेंटोपंजर। और गोल्जी क्या हो जाएगा PM ये सेक्रेशन का काम करता है, तो ये हो जाएगा 3, यानी कि 1 का 2 और PM ये हो जाएगा 2 4 1 3, 2 4 1 3, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया PM, अब कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को सेशन ये बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, और देख रहे हैं कि PM क्वेश्चन कितना सॉलिड सब क्वेश्चन दिया गया और बहुत ही अच्छा एग्जाम के दृष्टि से दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जाइलम बहिनिकाओं में जाइलम मृदुत तक पेरेन्काइमा और से बना होता है, ये बिल्कुल ठीक है PM। जाइलम उत्तक के PM 4 भाग है, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। एक PM जाइलम मृदुत तक, एक PM जाइलम तंतु जिसको जाइलम फाइबर बोलते हैं, एक जाइलम बहिनिया जिसको ट्रेकेट्स बोलते हैं, और एक PM बहिनिकाएँ जिसको कि बेसल्स बोलते हैं, तो ये सभी सही है। यहाँ सही बोल रहा था, तो यही से ये नीचे भी देख लेते हैं। पादपों की नमता लचीना ढीलो ध्रुतक के कारण होता है, नहीं PM ये स्क्लेरन कायमा के द्वारा होता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं। यहाँ पर देखिए मृदुतक के अंतर कोशिकीय स्थान नहीं होता है, पूरा भरा होता है, तो ये PM तो गलत हो गया, स्थान तो होता ही है। जाइलम चालनी पट्टिका, ये PM चालनी पट्टिका, चालनी नलिका, ये सब जो है फ्लोएम का भाग है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है PM निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन का बंधुता बढ़ता है, बिल्कुल ठीक है PM। मान के चलिए सोडियम, सोडियम है PM 11, ये प्रथम तत्व, तो यहाँ से जब बढ़ेगा PM इधर बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। और PM किसी समूह के ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है, नहीं PM ये जो है घटता है। क्या होता है, विद्युत ऋणात्मक घटता है, यानी कि ए सही है और बी जो है गलत है। यहाँ पर से सही पूछ रहा था तो केवल ए हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है PM रिगबर्म नामक बीमारी कौन है, तो ये PM एक प्रकार का दांत खुजली कवक है, तो ये PM कवक के कारण होगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है PM 1857 की क्रांति का आरंभ बिहार के सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था। देखिए बिहार में सर्वप्रथम शुरू पूछ रहा है PM, लेकिन यहाँ आपको जगदीशपुर नहीं मारना, जगदीशपुर से तो PM भाग लिया था वीर कुंवर सिंह, लेकिन यहाँ पर शुरू हो जाएगा रोहनी से। कहाँ से होगा, रोहनी से, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है PM बिहार के किस सुल्तान के शेर ने शेर से रक्षा करने के कारण शेर शाह को शेर खां की उपाधि दिया था। तो यहाँ पर शेर खां का उपाधि थी, बचपन का नाम था फरीद खां, लेकिन ये नहीं आंसर मारना, बोल रहा है कि किसको बचाया था, तो यह बहार खां को, इसी ने PM इसको शेर खां का उपाधि दिया था, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शेरशाह सूरी का PM मकबरा कहाँ है, याद रखिएगा, ये रोहतास में है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। सॉरी PM हाँ रोहतास में ये, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी PM शेरशाह सूरी का मकबरा जो रोहतास में नहीं सासाराम में, बोले हम लोग कन्फ्यूजन है, सासाराम में, ठीक है, ध्यान से कभी कभी उतर जाता है PM, तो उसके लिए माफी चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है PM कांवर झील, कांवर झील जो PM बिहार में, ये कहाँ पर है, बिहार के बेगूसराय जिला में, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं आप, बिहार से भी क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, तो भारत का पहला पंचवर्षीय योजना कब हुआ था PM 51 से लेकर 56 तक, जिसमें कि कृषि पर बल दिया था, और ये हेरट डोमल मॉडल पर आधारित था, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। PC महानलोबिस PM दूसरे ये मॉडल पर आधारित था, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है PM गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। देखिए गरीबी उन्मूलन तो 5वीं में था, लेकिन इसका नारा जो है 6ठी योजना में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है PM बागवानी उत्पाद के समग्र वृद्धि विशेषाधिकार सेब उत्पादन का सबसे संबंध किससे है, तो बागवानी PM किससे है, सुनहरी क्रांति से। वहीं PM लाल क्रांति किससे हो जाएगा, मांस उत्पादन से। पीली क्रांति PM किससे हो जाएगा, यानी सरसों उत्पादन से हो जाएगा पीली क्रांति, ठीक है। और श्वेत क्रांति PM आपका दुग्ध हो गया, दुग्ध उत्पादन जो है श्वेत क्रांति से। तो ये सब कभी एग्जाम पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, किसी देश का आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड होता है, तो यह भी हम प्रति व्यक्ति आय का वास्तविक आय होता है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्षण है, तो भारतीय अवस्था के लक्षण क्या क्या है, बेरोजगारी है, आर्थिक दुष्चक्र है, पूंजी का अभाव है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक नियोजन पर बल देते हुए जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना कब प्रारंभ किया था। यह यंत्र जो है ना, मतलब कि देश जब आज़ाद हुआ तो उसी समय 1950 में किया गया था। यह भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखिएगा, ये कल के प्रैक्टिस सेट में ही आपको हम करवाए थे। और पेमत्र आपको बता दें कि पेमत्र ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डेली आपको 12 बजे मिल जाएगा। जो भी चैनल में नहीं जुड़े प्लीज़ चैनल में जुड़ जाइए, और इसका PDF जो है टेलीग्राम लिंक पर हम लोग प्रोवाइड करवा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात देश का प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई। स्वतंत्रता के बाद पेमत्र औद्योगिक नीति की घोषणा कब किया गया, यह बीच याद रखिएगा 1935 को किया गया था 48 में। कब किया गया था, 1948 में, तो यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया, मुद्रा का क्या कार्य है। मुद्रा का कार्य पेयंत्र मूल्यों का मापक। क्या है पेयंत्र, मूल्यों का मापक। तो कैसा रहा पेयंत्र, आप इसका प्रैक्टिस सेट कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। और पेयंत्र जो प्रैक्टिस सेट 12 बजे आपका अपलोड हो जाएगा, उम्मीद है कि आप लोगों के लिए ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले प्रैक्टिस सेट में।